वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की अनाउंसमेंट वीडियो और हमारा जो CSS का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने HTML और CSS को सीख लिया है। तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि CSS के बाद अब आपने क्या सीखना है। मतलब आपने सीखना तो आपने बूटस्ट्रैप है, लेकिन आपको बूटस्ट्रैप के अलावा आप क्या सीख सकते हैं, या बूटस्ट्रैप के बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा। मतलब आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप मैं शेयर करूंगा और आपको कुछ मैं टिप्स भी दूंगा। उसके अलावा आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपना व्हाट्सएप का नंबर, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात करता हूं क्लियर कि जिस वक्त ये वीडियो अपलोड होगी उससे 2 या 3 दिन के बाद बूटस्ट्रैप की क्लास 1 मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने HTML और आपने CSS सीख ली है तो आप बूटस्ट्रैप को सीख सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप को सीखने से पहले HTML और CSS का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको HTML और CSS नहीं आती तब आप बूटस्ट्रैप को सीख नहीं सकते, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको क्या करता हूं, शेयर एक रोड मैप। यहाँ पे जो आपने बात है वो बड़े गौर के साथ समझनी है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने CSS सीख ली है, और मतलब आपने CSS की पहली 50 क्लासें सीख ली हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास 3 रास्ते हैं। मतलब CSS को सीखने के बाद, CSS की पहली 50 फर्स्ट 50 वीडियोस देखने के बाद आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप सीखें बूटस्ट्रैप, जिसकी जो पहली क्लास है इस वीडियो की अपलोड होने से 3 या 4 दिन के बाद अपलोड हो जाएगी बूटस्ट्रैप की क्लास 1। तो ये तो आपके पास पहला रास्ता है कि अगर आपने CSS सीख ली है, मतलब CSS की पहली 50 क्लासेस आपने सीख ली हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो आपके पास जो पहली ऑप्शन है वो ये है कि आप सीखें बूटस्ट्रैप। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अभी क्लास 50 के बाद और भी कुछ वीडियोस आएंगी CSS की, मतलब क्लास 51 से ऑनवर्ड। ठीक है, ये भी वीडियोस आएंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो कोई 2-3 साल बाद, तो वो जो है ना क्लास 51 से ऑनवर्ड जो है ना वीडियोस वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी होंगी। तीसरी आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप HTML और CSS की हेल्प के साथ कुछ बनाएं, जैसे नेव बार, कार्ड, हेडर, फूटर। मतलब आप ना HTML और CSS को करें प्रैक्टिस, और उसकी आप हेल्प के साथ वेबसाइट्स को बनाएं, सिंपल वेबसाइट को बनाएं, या कुछ भी आपने जो भी आप CSS या HTML के साथ बना सकते हैं ना आप वो बनाएं। मतलब आप आगे ना कुछ सीखें, आपने जो सीख लिया है HTML और CSS आप उसको करें प्रैक्टिस। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब आपको मैं जो करता हूँ रिकमेंड वो ये है कि अगर आपने पहली 50 क्लासें CSS की देखनी है, सीखनी है, क्योंकि मैंने आपको जो CSS अभी तक मैं आपको सिखा चुका हूं वो आपको मैं ऑलमोस्ट 75 to 80% CSS सिखा चुका हूं, क्लास 1 से लेकर क्लास 50 तक। ठीक है, मतलब आप 75 से 80% तक CSS सीख चुके हैं। अब बेस्ट ये है कि आप सीखें बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट आप सीखें बूटस्ट्रैप, और साथ साथ मैं आपको जो सिखा चुका हूं CSS आप उसको करें प्रैक्टिस। ठीक है, ये आप करें और आप सीखें बूटस्ट्रैप। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे मैं बूटस्ट्रैप की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहूं, वैसे वैसे उसके साथ साथ ही मैं बूटस्ट्रैप जो CSS की क्लास 51 से ऑनवर्ड जो है क्लासेस वो भी अपलोड करता रहूं, क्योंकि बूटस्ट्रैप को सीखने के लिए जितनी CSS आपको सिखानी थी मैंने सिखा दी है। अब इसके बाद जो भी CSS की क्लासेस आती हैं 51 से ऑनवर्ड, वो आप सीखें या ना सीखें, बूटस्ट्रैप का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको CSS वो आनी चाहिए, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं थी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप के साथ क्लास 51 क्लास 52 आती है तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आपने सीखनी बूटस्ट्रैप ही है। ठीक है, आपने सीखनी बूटस्ट्रैप ही है। और जो तीसरी मैंने बात बताई थी वो ये है कि आप HTML और CSS को करते रहें प्रैक्टिस, लेकिन बेस्ट ये है कि पहली 50 क्लास आपने देखनी है CSS की, अब उसके बाद आप सीखें बूटस्ट्रैप। ठीक है, जब बूटस्ट्रैप आप सीख रहे हैं या उसके बाद, या बूटस्ट्रैप को सीखते वक्त ही आप अगर CSS की क्लास 51 क्लास 52 आ जाए तो वो देख लें, और साथ साथ आप HTML CSS की प्रैक्टिस करते रहें। तो ये एक रोड मैप है सिंपल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ना करता हूँ क्लियर, कि कुछ जो है स्टूडेंट उनको वेबसाइट डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा फ्रंट एंड की। ठीक है, बैक एंड की मैं बात नहीं करूंगा। तो फ्रंट एंड बेसिकली वो होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो डिजाइन जो आपको दिखता है, जो आपको शो होता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। जैसे आपको सिंपल बता रहा हूं मैं। तो फ्रंट एंड बेसिकली बनता है सबसे पहले HTML के साथ,
उसके बाद CSS के साथ। CSS के बाद आता है कुछ CSS के फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे होता है टेलवर्ड CSS, कुछ और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा फिलहाल बूटस्ट्रैप, और हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में आपको मैं टेलवर्ड भी सिखा दूं। लेकिन अगर आप CSS का कोई एक फ्रेमवर्क भी सीख जाते हैं ना, तो अब बाकी जो है ना फ्रेमवर्क सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिलहाल जो आपने ये समझा कि HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अलावा भी कुछ आप सीख सकते हैं, टेलवर्ड, कुछ भी फाउंडेशन, लेकिन बूटस्ट्रैप को आप ही सीख लें वो बेस्ट है। HTML हो गया, CSS हो गया और हो गया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद आप सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो इस चैनल के ऊपर HTML सिखा दी मैंने आपको, CSS सिखा दी, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं कुछ मंथ बाद, कुछ सालों बाद, तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है वो आ चुका होगा। तो फिलहाल आपने समझा HTML, CSS का कोई फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद होता है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, जैसे था ना फ्रेमवर्क CSS का, वैसे होता है फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क काफी मार्केट में हैं, जो फेमस हैं, वो है रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। तो मैं आपको सिखाऊंगा रिएक्ट। तो फिलहाल जो फ्रेमवर्क बना वो क्या बना, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई है ना, ये मैंने आपको इसी सीक्वेंस में सिखानी है। पहले HTML, CSS आपको ये दोनों मैं सिखा चुका हूं, बूटस्ट्रैप आएगी, बूटस्ट्रैप के बाद आएगी CSS, और बूटस्ट्रैप के बाद आएगी जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद आएगी रिएक्ट। यही सीक्वेंस होगा। अब आपने मुझे कमेंट में ये नहीं पूछना या ये नहीं कहना सर जी रिएक्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिएक्ट से पहले मैंने जावास्क्रिप्ट सिखानी है और जावा से पहले मैंने आपको बूटस्ट्रैप सिखानी है। हाँ, एक ऑप्शन आपके पास होता है कि लाजम नहीं है कि आपने CSS के बाद बूटस्ट्रैप भी सीखना है, मतलब आपने CSS के बाद CSS का फ्रेमवर्क ही सीखना है। आप CSS के बाद डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, आप लोग जो है ना मुझे ये मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर के सर, यहाँ मेरी वीडियो के नीचे करते हैं कमेंट के साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हैं। तो पहले तो मैंने जो है ना कहा था कि मैंने अपना नंबर शेयर नहीं करना, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने बेसिकली पहले तो वैसे मैंने जो है ना अपना नंबर शेयर कर दिया था यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर भी जो मेरा जो है ना फ़ोन नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो यहाँ पर आ रहा होगा नीचे कहीं, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर या तो मुझे करने हैं मैसेज या आपने करना है वॉइस मैसेज। आपने कॉल नहीं करनी, आपने करना है वॉइस मैसेज या आपने करना है मैसेज। अगर आपने मुझसे कोई भी बात करनी तो आपने ये नहीं करना हाय या कोई ऐसे का मैसेज, सर मतलब जो भी पूछना होता है, कुछ कहते हैं हेलो हाय, ये नहीं आपने करना। जो भी पूछना है एक ही मैसेज में लिखें, एक ही मैसेज में सब कुछ लिख दें, ठीक है। जैसे ही मैसेज पढ़ूंगा मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये पूछा है। अगर आप करते हैं वॉइस तो उसमें जो भी आपका क्वेश्चन है पूरा उसमें वॉइस कर दें, एक ही वॉइस में, 2 ही वॉइस में। और जो भी आपने मैसेज करना है, मतलब ऐसे नहीं करना कि पहले आप मुझे कहें हेलो, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको मैं जवाब दूं, मैं कहूँ जी, उसके बाद आप मुझसे पूछे सर ये सवाल है। जो भी आपने मुझसे पूछना है आप एक ही मैसेज में मुझसे पूछ लें, और आपने मुझे कॉल नहीं करनी। वो जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दूंगा उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप बनी हुई है, ठीक है। आप मुझे कॉल करेंगे तो कॉल नहीं हो सकेगी, और व्हाट्सएप पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो 2-3 साल बाद, और मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे इतना परेशान किया हो शायद कि मुझे अपना व्हाट्सएप जो है वो करना पड़े डिलीट। तो इसका भी जो है ना फिर ऑप्शन ये होगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका ये काम है कि जो मैंने आपको वीडियो में सिखाया है ना, अगर आपको उसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और यही है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, उसके अलावा सबसे लास्ट पे जो बात है, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर आप पेड कोर्स सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। तो जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पेड कोर्स नहीं सिखाता, मैं सब कुछ फ्री ही सिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा प्लान मेरा ये है कि मैं जब यूट्यूब के ऊपर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ये 5 चीज़ें जब मैं सिखा दूंगा ना, ये 5 चीज़ें, उसके बाद मैं अपना पहला पेड कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्यों, तो वो बताऊंगा मैं जब मैं पेड कोर्स आपको सिखाऊंगा ना, उससे पहले बनाऊंगा एक वीडियो, वहां बताऊंगा कि किन लोगों को पेड कोर्स लेना चाहिए
बट किन को नहीं लेना चाहिए। वो जो पेड कोर्स होगा वो ऑनलाइन होगा, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और ऑब्वियसली आपसे मैं फीस चार्ज करूंगा, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको कहूँगा रिकमेंड कि आप फ्री में सीखें जो आपको मैं सिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। लेकिन पेड कोर्स भी होगा, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ्री सीखने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये सब हम बातें करेंगे जब मैं आपको पेड कोर्स लॉन्च करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इस वीडियो के बाद मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप बूटस्ट्रैप सीखें, आप बूटस्ट्रैप सीखें और साथ साथ क्लास 51 से ऑनवर्ड अगर CS की क्लासेस आती हैं, क्लास 51 से ऑनवर्ड आप वो सीखें और साथ साथ आप HTML और CSS की प्रैक्टिस भी करें। अच्छा लास्ट पे बहुत से लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं सर आपने CSS सिखा दी है, अब आप हमें कोई वेबसाइट बनाकर दिखाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एट लीस्ट एक या दो आपको मैं वेबसाइट के डिजाइन आपको मैं बनाकर दिखाऊं HTML और CSS की हेल्प के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं एक या दो वेबसाइट बनाकर दिखा दूं। कोशिश तो मेरी है पूरी, ठीक है। तो आपने बेसिकली करना यह है कि आपको मैं देता हूँ एक टिप, वो ये है कि आपने अगर HTML और आपने CSS सीख लिया है तो यूट्यूब के ऊपर आप जाके सर्च करें HTML एंड CSS डिजाइन, तो आपके सामने काफी आ जाएंगी वीडियोस। तो वहां पे आपको बेसिकली जो भी होगा टीचर आपको ना सिखा रहा होगा, लॉगिन पेज बनाना, ऐसे फॉर्म बनाना आपको वो सिखा रहा होगा, काफी चीजें आपको सिखा रहा होगा HTML और CSS की हेल्प के साथ। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको सिखाऊं HTML और CSS के साथ क्या क्या बन सकता है। तो वो जो कुछ भी मैं बनाऊंगा उसके लिए उसकी होगी एक सेपरेट प्लेलिस्ट, उसका नाम होगा HTML एंड CSS डिजाइन, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ होगी वो चीजें जो हम सिर्फ बनाएंगे HTML और CSS के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें मेरी समझ के अंदर आ गई होंगी। अब इस वीडियो के बाद आपने देखना है बूटस्ट्रैप की क्लास 1 को। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 1 के अंदर।